एक युवक पर धोखे से प्लाट बेचने का आरोप। पीड़ित बोले, एसडीए की मिलीभगत से आरोपी युवक ने सरकार पर लगाया 50 करोड़ का चूना। पीड़ितों ने कार्रवाई की मांग की। सहारनपुर के थाना सरसावा के गांव बोसा और पवन विहार के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलरों ने कोर्ट रोड पर एक सभागार में पत्रकार वार्ता पर एक युवक पर एसडीए में दलाली करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि इस युवक ने एसडीए की मिलीभगत के चलते उनका एक प्लाट एक फर्जी बैनामा किसी दूसरे को लाखों रुपए में बेच दिया। पीड़ित पक्ष ने युवक के खिलाफ थाने में तहरीर दी हुई है। वहीं आरोप है कि एसडीए के कुछ जेई से मिलीभगत कर करोड़ों रुपए के मकान खड़े करने का आरोप लगाया है। पीड़ित विनय कुमार छाबड़ा और रविंद्र कुमार का कहना है कि वह प्रॉपर्टी का काम करते हैं और उनके द्वारा पेपल मिल रोड पर एक कॉलोनी कटी थी। इसी कॉलोनी की बराबर में उनका एक खाली प्लॉट भी पड़ा हुआ है। उसने यह प्लॉट एक युवक को बेच दिया। पता चलने पर आरोपी युवक ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके दूसरे को बेच दिया। आरोप है कि आरोपी युवक ने 50 से 60 करोड़ रुपए के प्लॉट बेच चुका है। आरोप है कि उनके साथ कुछ एसडीए के जेई भी मिले हुए हैं। एसडीए में अब से पहले जितने भी उपाध्यक्ष की तैनाती हुई है सभी से उनकी सेटिंग थी। रविंद्र कुमार का कहना है कि उसने आरोप लगाया है कि युवक के खिलाफ थाने में कई बार तहरीर दी, लेकिन उसकी किसी तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि आरोपी के खिलाफ फिर से बीसी को पत्र दिया गया है। उन्होंने बताया कि नए बीसी से उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आरोपी युवक का कहना है कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वह बेबुनियाद है। मेरे पास करोड़ों के मकान बताए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन मेरी जांच करा ले, पता चल जाएगा कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है और कितने मकान हैं। यह लोग खुद एसडीए के अधिकारियों के नाम पर वसूली करते हैं। दबंगों के डर से भाजपा नेता पलायन को मजबूर। सहारनपुर के थाना गंगोह क्षेत्र के गांव बिलासपुर में भाजपा के पूर्व मत्स्य प्रकोष्ठ के जिला संयोजक व भारतीय कश्यप सेना के जिला संयोजक भोपाल सिंह कुछ दबंगों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर परिवार सहित पलायन करने को तैयार हैं। भाजपा नेता का आरोप है कि दबंग उन्हें और उनके परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री को भी शिकायत पत्र भेजकर कार्रवाई करने की मांग की है, जबकि संबंधित थाना पुलिस अनजान बनी हुई है। भाजपा नेता भोपाल सिंह ने मुख्यमंत्री को भेजे शिकायत पत्र में बताया कि 14 अक्टूबर की सुबह करीब 10 बजे वह गांव भूटीबास निवासी सतीश के एक मिस्त्री की दुकान पर बैठा था। आरोप है कि जैसे ही वह दुकान से बाहर निकला तो घात लगाए बैठे 3 दबंगों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया। आरोप है कि उनकी मां सोमवती को भी नहीं बख्शा, उनके साथ भी मारपीट की गई। भोपाल सिंह ने बताया कि वह किसी मामले में सतीश की पैरवी कर रहा है, जिस कारण दबंग उससे नाराज है। भाजपा नेता ने पुलिस को सूचना दी गई कि मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन पुलिस मामले से अनजान बनी हुई है, जबकि कार्रवाई के लिए पीड़ित नेता अधिकारियों को चक्कर काट रहा है। अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भाजपा नेता भोपाल सिंह का कहना है कि मामले को लेकर वह कैराना सांसद प्रदीप चौधरी और गंगोह विधायक कीरत सिंह के पास भी गया था। पीड़ित नेता का कहना है कि भाजपा सरकार में भी पुलिस न तो अनजान की सुन रही है और न ही भाजपा नेताओं की। पीड़ित का कहना है कि जब किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो वह ऐसे में अपने परिवार सहित गांव से पलायन करने को मजबूर है। मामले को लेकर जब थाना इंस्पेक्टर प्रवेश सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है, जबकि उनके बड़े साहब यानी सीओ मोहम्मद रिजवान का कहना है कि मामला संज्ञान में है और कार्रवाई की जा रही है। हैरानी इस बात की है कि संबंधित थाना पुलिस को मामले का पता नहीं है, जबकि बड़े साहब कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पनीर नॉनवेज खाकर 26 जवान बीमार। खैरागढ़ के नक्सल मोर्चे पर तैनात है आईटीबीपी और सीएएफ के जवान, सिविल अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में गुरुवार रात खाना खाने के बाद 26 जवानों की तबीयत खराब हो गई। इन सभी जवानों को खाने में पनीर की सब्जी और नॉनवेज खाया था। देर शाम से जवानों की तबीयत खराब होना शुरू हुई थी। इसके बाद सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें आईटीबीपी और सीएएफ के जवान शामिल है। मध्य प्रदेश बॉर्डर से लगते खैरागढ़ इलाके में मलादा कैंप में आईटीबीपी, सीएएफ और एमपी की हॉक फोर्स में जवान संयुक्त रूप से नक्सल मोर्चे पर तैनात है। कैंप परिसर में तीनों फोर्स के जवान एक साथ रहते हैं, लेकिन उनके मैश अलग अलग हैं। बताया जा रहा है कि दोपहर खाने में आईटीबीपी और सीएएफ के जवानों को पनीर की सब्जी और नॉनवेज परोसा गया। खाना खाने के आधे घंटे बाद जवानों को उल्टी दस्त की समस्या शुरू हो गई। देर शाम तक ज्यादा हालत बिगड़ी तो 15 जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर रात करीब 10 बजे के बाद 11 जवानों की और हालत खराब हो गई। उन्हें भी सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहां सभी जवानों का उपचार जारी है। फिलहाल सभी जवान ठीक है और उनकी हालत स्थिर है। पाकिस्तान के हाथों से फिसल रहा कश्मीर का मुद्दा, यूएई का साथ है भारत की बड़ी जीत। दिल्ली भारत और यूएई में निवेश के समझौते के बाद पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने इसको भारत की बड़ी जीत बताया है।
उनकी इस बयान से पाकिस्तान की परेशानी का अंदाज साफ तौर पर लगाया जा सकता है। बासित ने यहाँ तक कहा कि इस MOU के साइन होने के बाद यह बात साफ होने लगी है कि अब कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान के हाथों से निकलता जा रहा है। पाकिस्तान केवल अंधेरे में कुछ तलाशने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी मानते हैं कि देश में अब कश्मीर नीति नहीं है, हालांकि उन्होंने इसको दुखद बताया है। उन्होंने कश्मीर मुद्दे के फिसलने को मौजूद इमरान सरकार की कमजोरी बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ सरकार में भी कश्मीर के मुद्दे को कमजोर ही किया है। बासित के मुताबिक UAE और भारत के बीच हुए इस सहयोग के बाद निश्चित तौर पर भारत की बड़ी जीत है। उनके मुताबिक इस्लामिक सहयोग संगठनों ने हमेशा से ही इस मामले को प्रशासनिक दी है। गौरतलब है कि अब्दुल बासित पाकिस्तान में ही भारत के राजदूत रह चुके हैं। पाकिस्तान के राजनयिक के मुताबिक UAE के इस्लामिक सहयोग संगठन में काफी अहम भूमिका है। इस नाते से यह करार काफी अहमियत रखता है कि इस बात से पाकिस्तान को और अधिक दुखी किया है। आपको बता दें कि इस्लामिक सहयोग संगठन विश्व के करीब 56 इस्लामिक देशों का एक अहम संगठन है। अपने YouTube ब्लॉग पर उन्होंने कहा कि हालांकि अब तक दोनों देशों के बीच हुए MOU का ब्यौरा पता नहीं चला है। उन्होंने कहा है कि कोई ये नहीं जानता कि UAE का निवेश भारत के हिस्से वाले कश्मीर में होगा या नहीं। इमरान खान की विदेश नीति की जमकर आलोचना की है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस समझौते का अर्थ है कि पाकिस्तान के हाथों में मुद्रा अब फिसल रही है। ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए M न्यूज़ भारत के साथ।